नमस्कार, बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बीपीएससी प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर भी फ्लैश हो रहा होगा, जाकर अभी देखें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। यह बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम। इसका सही आंसर है लोथल। लोथल जो है वो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। ये लोथल है कहां? तो ये पड़ता है आपको गुजरात में। किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे है। एक बात और, लोथल को जो है ना मिनी हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और रामगुप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है ये गुप्त वंश के 8वें राजा थे। 8वें राजा थे, ठीक है। और इनका कार्यकाल रहा था 455 से 468 ईस्वी। इन्होंने जो हुनों को हराया था, हुन ने जो आक्रमण किया था, वो आक्रमण किया गया था 458 ईस्वी में। इसमें इन्होंने हुनों को पराजित कर दिया। और स्कंदगुप्त ने अपना एक टाइटल भी रखा था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी स्कंदगुप्त ने। और एक बात और इसके बारे में, इन्होंने विष्णु स्तंभ का निर्माण करवाया था। विष्णु स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। ऑप्शन है जूनागढ़, भीतरी, नासिक और सांची। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूनागढ़ अभिलेख। इसी में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन है। जूनागढ़ है कहां? यह है गुजरात में। गुजरात में है। इसी अभिलेख में सुदर्शन झील का वर्णन है। सुदर्शन झील का वर्णन इसी अभिलेख में आता है। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ठीक है। एक बात और, जूनागढ़ अभिलेख जो है यह संस्कृत का प्रथम अभिलेख है। संस्कृत भाषा में यह प्रथम अभिलेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और लुम्बिनी। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम। कुंडग्राम कहां पड़ता है? वैशाली में। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था, यानी इनको मोक्ष की प्राप्ति कहां हुई थी, मृत्यु की प्राप्ति कहां हुई थी। लुम्बिनी, बोधगया, कुशिनारा और कपिलवस्तु। इनमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशिनारा। यह है यूपी में। यहां पे इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था, यानी कि पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन है लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। सारनाथ को ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यगुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की। फायान, इत्सिंग, वेन्सांग, तारानाथ। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेन्सांग। वेन्सांग ने हर्षवर्धन के समय में यात्रा की थी। ये देख लीजिए, ह और ह, इससे याद रखिएगा, ये दोनों कनेक्टेड है। तो वेन्सांग जो है भारत में रहा था 630 से 645 ईस्वी तक। ठीक है। इसने रचना की थी सीयूकी नामक ग्रंथ की, सीयूकी। नेक्स्ट है, इंडिका का लेखक कौन था। ये एग्जामिनर का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। ऑप्शन है विष्णुगुप्त, मेगास्थनीज, डाइमेकस और प्लिनी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी था उसका। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। मौर्य, हर्यंक, नंद और गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्यंक वंश। अजातशत्रु जो है हर्यंक वंश से संबंधित था, लेकिन हर्यंक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार। यही थे अजातशत्रु के पिता। इन्होंने ही अपने पिता की हत्या करके गद्दी को प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की थी, उसके पश्चात इसको गद्दी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन 11, 12, 14 और 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15। कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी, जो कि 15 अधिकरणों में विभाजित है और 180 प्रकरणों में।
अब है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया, पाटलिपुत्र। सही आंसर पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी। यह हुआ था अशोक के शासनकाल में, लगभग 250 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? ऑप्शंस है विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस को पहचाना चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। नेक्स्ट है अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप, एच डी सांकलिया, गोयल और वीएन मिश्रा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने ब्राह्मी अभिलेखों को, अशोक के जो ब्राह्मी अभिलेख हैं, 1837 ईस्वी में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य सम्राट था जालोक, अवंतीवर्मा, नंदीवर्धन या वृहद्रथ। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, वृहद्रथ। देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक थे धनानंद। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब इस वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या करके, इसकी हत्या की थी इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने, इसने इसकी हत्या करके किस वंश की नींव रखी? शुंग वंश की। ठीक है, धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके अंतिम शासक थे वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध महासभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कश्मीर या राजगीर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कश्मीर। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क ने चौथी बौद्ध महासभा का आयोजन किया था। इसके जो है अध्यक्ष थे वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष। इसी महासभा में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखी? कालिदास, वानभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वानभट्ट। वानभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित। ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये जो लिखी गई है पुस्तक हर्षचरितम, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, संस्कृत भाषा में। और वानभट्ट की एक और बहुत ही फेमस रचना है जिसका नाम है कादंबरी। कादंबरी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है किसने लिखी है, तो वानभट्ट ने लिखी है। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त, कौटिल्य, वानभट्ट और कल्हण। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस का जो हिंदी अनुवाद किया था, यह किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर, चंपा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। राजगीर का पुराना नाम गिरिब्रज भी है। ठीक है, तो राजगीर जो है ये बिहार में अवस्थित है और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। ये 5 पहाड़ियों से घिरा नगर कहा जाता था इसको। और मगध जो है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख आपको मिलता है अथर्ववेद में। सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? चौथा वेद है, 4th। ठीक है, नेक्स्ट है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। देखिए, नंद वंश की स्थापना की थी महापद्मनंद ने। ठीक है, और इसके अंतिम राजा थे धनानंद। धनानंद को जो है पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से, और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला और उज्जैन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला। देखिए, कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, नालंदा करके आ जाते हैं। नालंदा जो है गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई थी, मौर्य काल में था ही नहीं। मौर्य काल में तक्षशिला सबसे प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। ये जो है गांधार का राजधानी था, गांधार जनपद का राजधानी था तक्षशिला। अभी वर्तमान में कहां पड़ता है? यह पड़ता है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति की थी। कुंडग्राम, वैशाली, गया और जंबिका ग्राम। इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जंबिका ग्राम। देखिए, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडग्राम में
भगवान महावीर का जन्म हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में, 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, और इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग कर दिया था, घर छोड़ दिया था, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या की थी इन्होंने। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको जंबिका ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिनको कैवल्य कहा गया उसके बाद। ठीक है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? अगर यह पूछा जाए तो ये 24वें तीर्थंकर थे। और जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। प्रथम तीर्थंकर वही थे, ऋषभदेव। स्थापना भी उन्होंने की थी। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो महावीर थे। 24वें तीर्थंकर थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, रामग्राम, कपिलवस्तु और कुंडग्राम। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंपा। अंग महाजनपद जो है ये प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से एक था। 16 महाजनपद में एक जनपद क्या था? अंग। इसका उल्लेख जो है, सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। वर्तमान समय में देखें तो ये जो अंग महाजनपद है, ये है मुंगेर और भागलपुर के क्षेत्रों में। भागलपुर और मुंगेर ये क्षेत्र जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे महाभारत के अनुसार। अब जो है ये कर्ण जो है इसी अंग महाजनपद से संबंधित थे। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, लुंबिनी और वैशाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लुंबिनी। लुंबिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? माया देवी। इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में जन्म। ठीक है, कहां हुआ था? तो लुंबिनी में। प्रश्न है आपके सामने, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, राज तरंगिनी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राज तरंगिनी। ये पुस्तक लिखी थी कलहन ने। ये किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इसमें किसका वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का। कश्मीर के इतिहास का वर्णन है इसमें। कुल 8 तरंग हैं इसमें। ठीक है, इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने या चाणक्य ने। नेक्स्ट है, अजातशत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? राजगिरी, मगध, पाटलिपुत्र और कश्मीर। यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजगिरी में, या राजगीर भी इसको बोलते हैं। इसी जगह पे किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। इसमें इसके अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी महासभा में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन किया गया था। ये हुआ था कब? प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कब? 483 ईस्वी पूर्व में ये आयोजित किया गया था। और इसी के साथ एंशिएंट हिस्ट्री का पीवाईक्यूज खत्म हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर हम बहुत जल्द आने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बुक बूस्टर।